कहानियों से घिरे हुए हैं हम। कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिससे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं अप्रैल की बारिश, रिटन एंड नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, स्टोरी एडिटेड बाय देवीदत्त सामल, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। चलिए शुरू करते हैं दूसरा एपिसोड, बात उस शनिवार की। लो जी, आ गई मैं वापस। पहचाने या नहीं? यार मैं अमृता हूँ। हाँ, वही जिसके साहबजादे के किस्से आप सुन रहे थे। यार उस दिन थोड़े काम आ गए थे, इसलिए आपको बीच में छोड़ दिया था। पर कोई बात नहीं, इतनों दिनों के बाद मुलाकात हो ही गई है तो किस्से तो इस बार मजेदार होंगी ही। हाँ, उसी लड़के के बारे में। मगर इस बार एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आज कहीं आपसे बतियाते बीच में रो पड़े ना, तो आपको हमारे साथ मिलकर किसी को गाली देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब किस्सा बताते हैं। 9 दिन बीत गए हैं आपकी और हमारी मुलाकात में। इसके बीच में वो एक खूबसूरत इतवार भी था, जिस दिन मेरे साथ 2 चीजें अच्छी हुई थी। एक तो ये थी कि उस दिन मैंने पहली बार अपने हाथ से चाय बनाई थी, और दूसरी बात वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मगर इस इतवार से एक दिन पहले आता है शनिवार, और मम्मी कसम उस दिन हमारे जिंदगी में शनि देव की क्रूर नजरें पड़ गई थी। शनिवार होता है स्कूल में हाफ डे, और हम घर जल्दी आने की खुशी में जल्दी घर से निकलकर जल्दी स्कूल में पधार गए थे। स्कूल में एक हफ्ते गुजरने के बाद भी अब तक मेरी सिर्फ एक ही दोस्त बन पाई थी, जिसकी नाम थी असीमा। और अब तक हमारे साहबजादे की हमसे नजरें चुराने की प्रक्रिया कायम थी। 10वीं कक्षा की सेक्शन ए में था वो लड़का, और हम थे सेक्शन बी में। कभी कभार असेंबली में नजर मिल जाते थे तो वो आंखों में अंगारे लिए नजर फेर लेता था, और अगर कभी टिफिन ब्रेक में टॉयलेट के पास नजर मिल जाए तो अपने आप को इतना व्यस्त दिखाता था जैसे कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजर हो। अब तक मैंने असीमा से उसके बारे में कई किस्से भी सुन रखे थे कि उसका कोई और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, मगर ना असीमा ना मुझे उस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी अता पता नहीं थी। तो सब मिला जुलाकर अगर बताएं तो मेरा कुछ खास यादें बनी नहीं थी वैसे स्कूल में, मगर उस शनिवार कुछ अलग ही था। मैंने जल्दी स्कूल पहुंच के बैग को अपनी टेबल पर रख अपनी आधी पड़ी इंग्लिश होमवर्क को निपटा रही थी। असीमा अब तक आई नहीं थी और चारों तरफ न जाने क्यों एवं ही शोर मची हुई थी। 2 मिनट बाद घंटी बजी और हम असेंबली के लिए निकल पड़े। और भाई साहब, अब आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। असेंबली के पास खाली जगह पर हमारे साहबजादे कान पकड़ के घुटनों के बल बैठे हुए थे। आंखों में इस बार गुरूर की जगह शर्म छाई हुई थी, और थोड़ी झुक भी गई थी वो आंखें। साहब के शोभा बढ़ाने के लिए वो स्टूडेंट्स हेड वाला बैच अब गायब थी, और पैर पर सूज की कमी थी। साहब को उस परिस्थिति में देख मुझे अपार आनंद मिल रही थी। उस वक्त मुझे जिंदगी न मिलेगी दोबारा का वो आखिरी सीन वाली खुशी महसूस हो रही थी। बड़ा आकड़ दिखा रहा था यार, अब हो गई वैकुंठ प्राप्ति। मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो, क्योंकि तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं है। बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव दिखा रहे थे बेटा, अब क्या गलती कर दी? अब किस बात की पनिशमेंट मिली है? अरे हाँ यार, अब किस बात की पनिशमेंट मिली थी? मुझे उसकी पनिशमेंट मिलने की वजह का कुछ अता पता नहीं थी। मैंने असेंबली की तरफ बढ़ती कतारों के साथ आगे बढ़ते हुए असीमा को पूछी तो किसी और से पता करके मुझे बताई कि शनिवार के दिन जब हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पूरा सफेद होता है, हमारे साहबजादे उस यूनिफॉर्म के अंदर सफेद मोजे की जगह काले रंग का मोजे पहन के चले आए थे। यार ये तो बड़ा कांड हो गया था। स्टूडेंट सेड, और वो भी गलत यूनिफॉर्म पहन के। ना, अगर मैं होती तो 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड न कर देती। अगर तुम स्टूडेंट सेड होके गलत यूनिफॉर्म पहनोगे तो मुझ जैसे बिना आई कार्ड वालों को डांटोगे कैसे? पर भला खुदा का अब तक मेरा आई कार्ड मुझे मिल भी गया था, और मेरे गले में लटक के मेरी शोभा बढ़ा रही थी।
हमारी कतार जब उस लड़के के पास से होके गुजर रही थी तो मैंने कुछ वापस करने की ठान ली। मैंने थोड़ी खांसी और जब हमारे साहब मेरे तरफ मुंह उठाकर देखने लगे तो बड़ी ही नज़ाकत से मैंने अपनी आई कार्ड को अपनी बाएं हाथ में घुमाने लगी और थोड़ी खांस के दाहिने हाथ से उसे धीरे से साफ भी करने लगी। इस बार मैं सीधा उसके आंखों में आंख मिला के बदला ले रही थी और वो अपनी आंखों में पिलपिली गुस्सा सजाए कानों को पकड़े देखता रह गया। फिर मैंने थोड़ी मुस्कुरा दी और आगे चल पड़ी। उस वक्त मुझे एक अंदरूनी खुशी महसूस हो रही थी, ठीक वैसे जैसे युवराज ने इंग्लैंड के तानों के बदले स्टुअर्ट बोर्ड को 6 छक्के मारने के बाद महसूस किया था। फिर असेंबली खत्म हो गई और क्लासेस शुरू। पेचीदे मैथमेटिक्स से शुरू करके बोरिंग हिस्ट्री के क्लासेस तक सब सहने का भारी काम खत्म होने के बाद आखिरी 2 पीरियड्स खेल के थे। पीटी सर अपना व्हिसिल बजा के निकल पड़े और 10वीं कक्षा के सारे बच्चे उनके पीछे पीछे। लड़के फुटबॉल लेकर आंखों में रोनाल्डो और मेसी के फुटवर्स को सजाए फुटबॉल फील्ड की तरफ दौड़े और लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ। मुझे कुछ वैसे खास रुचि था नहीं बास्केटबॉल खेलने में और ना ही असीमा और श्रावणी को। हम तीनों बास्केटबॉल कोर्ट से दूर घने बरगद पेड़ के छांव में बैठ के गप्पे लड़ाने लगे। असीमा अपनी पसंदीदा ऋतिक रोशन की नई फिल्म की तारीफ कर रही थी तो श्रावणी अपने मोहल्ले में घटित एक मजेदार किस्से के बारे में और मैं चुपचाप बैठे दर्शक बन बैठे उन दोनों की बात सुन रही थी। और ठीक उसी वक्त पीछे से किसी की बुलाने की आवाज आई, अमृता। अरे ये तो हमारे साहबजादे थे। उनका मेरा नाम पुकार के मेरे तरफ चलते आने देख मेरा दिल ठहर सा गया था। वो बड़ी ही जल्दी चलते हमारी तरफ आए और चुपचाप आके मेरे पास बैठ गए। यार इसको डर वर है कि नहीं? अगर पीटी सर देख लिए तो? उसका मेरा नाम पुकार के मेरे पास आके बैठते देख न जाने क्यों असीमा और श्रावणी शर्मा के और थोड़ी मुस्कुरा के वहां से उठकर दूर चली गई। वो लड़का मेरे बाएं तरफ बैठ मुझे ही देख रहा था अब, मगर मैं जरा सा भी उसका तरफ देख नहीं पा रही थी और मैं सीधे सामने खेलती लड़कियों को देख रही थी। तो मिस अमृता कैसी हैं आप? वो जोर से बोला। आप? इतनी इज्जत? लगता है इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जमीन के नीचे जाने के लिए उछल रहा था। ठीक हूं, मैंने सीधा साधा जवाब दे दिया। मोहतरमा नाराज हैं क्या हमसे? वो अपने मुंह को जरा सा मेरी तरफ झुकाए पूछ रहा था। ओ भाई ये कैसा रूप था साहब का? पहले आप फिर मोहतरमा, ऊंट जमीन के नीचे पाताल लोक में चला गया था क्या? बदतमीजी करते हो, शर्म नहीं आती? अगर पीटी सर देख लिए तो कूट देंगे। वो मेरी तरफ और थोड़ा झुक गया और फिर बोलने लगा, तारीफ करें तो तुम्हें चीजी लगते हैं, सच कहें तो बदतमीजी लगते हैं। इतना क्यों डांट रही हो पिलपिले आंखों से? क्या आप हमारे दीदी लगते हैं? ओ गालिब के बच्चे, ये कौन सा शायराना अंदाज पेश कर दिया आपने? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी मैं कुछ बोल नहीं पाई उसे, ना ही मैंने इस बार उसकी आंखों में आंख मिला सकी। मैं नीचे देखकर घास के पत्तों को तोड़ने लगी। ओके ठीक है अमृता, आई एम सॉरी, मगर मेरी गलती थोड़ी है। वो किस गलती के बारे में बात कर रहा था उसका मुझे कुछ अता पता नहीं था। यार मुझे सच्ची में बड़ा अजीब लगता है यार लड़कियों के साथ बात करना। उस दिन मॉल में मुझे बड़ा ही अच्छे लगे थे तुम यार, मगर मैं दूसरे दिन तुम्हें स्कूल में देख चौंक गया था। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मीठी प्यारी बातें करने लगूं तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने शुरू न कर दे, इसलिए मैं थोड़ा झिझक रहा था यार। मगर अब मैं सच्ची दिल से कह रहा हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो यार। और वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि एक लड़का उसे बुलाने लगा। हमारे साहब उसे हाथ से कुछ इशारा करते हुए मुझे बोले, देखो अमृता, मुझे तुमसे कुछ कहना है और अगर तुम सुनना चाहती हो तो 5 मिनट के बाद टॉयलेट की तरफ चले आना। अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो इतना बताकर दौड़ता हुआ उस लड़के के साथ अंदर चला गया। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये सही में हो रहा था या फिर ये कोई सपना था।
उसके बातों के बीच मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम मुझे सच्ची में अच्छे लगते हो, बस यही बात को मैं बार बार सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब न जाने कितनी तितलियां अब मेरे पेट में उड़ रही थी। इसी के बीच में वो बास्केटबॉल मेरे पैरों के पास आकर रुक गई तो मैं ख्यालों के दुनिया से बाहर आई। मैं बास्केटबॉल को वापस फेंक दी और स्कूल के अंदर टॉयलेट की तरफ चल पड़ी। गर्ल्स टॉयलेट के आगे जाके मैं खड़ी हो गई और चुपचाप घड़ी देख रही थी। मेरे पीछे से आवाज़ आया, अमृता, बिना पीछे मुड़े अपनी आंखें बंद करो। वो आवाज़ रोहन का ही था। मैंने ज़ोर से दौड़ती अपनी दिल की धड़कनों को संभालते हुए धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। अब उसकी चलने की आवाज़ मुझे धीरे धीरे सुनाई देने लग गई थी। 4 कदम चलने के बाद वो मेरे पास आके खड़ा हो गया और बोला, अपनी आंखें मत खोलना अमृता। मैं उसकी बातों को सराखों पर रखते हुए अपनी आंखें उसी तरह बंद की थी। उसने धीरे से मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया और बॉल डांस करने की तरह वो मुझे धीरे धीरे अपने साथ घुमाने लगा और वापस 6 राउंड कुछ ऐसे करने के बाद रुक गया। उसने धीरे से अपने हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिए और बोला, मेरी 10 गिनती पर अपनी आंखें खोलना अमृता। और ठीक उसकी 10वीं गिनती पर जब मैंने आंखें खोल दिए तो मेरे सामने 6 लड़के खड़े थे। सारे हमारे क्लास के ही थे और वो सब मुझे देख ऐसे हंस रहे थे मानो चार्ली चैपलिन स्वयं प्रकट हो गया हो उनके सामने। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और जब मैंने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं बॉयज़ टॉयलेट के एंट्रेंस पे खड़ी थी। मुझे देख वो सारे लड़के, जिनमें वो बदतमीज लड़का भी शामिल था, वो भी अपनी सारी जोर लगाए हंस रहे थे। मैं अपने आप को संभाल न सकी और रोने लगी। गरम आंसू के बूंदे मानो मेरे आंखों से बरसने लगे थे। मैं अपने आंसू पोंछते पोंछते दौड़ती हुई अपनी कक्षा की तरफ चल पड़ी और अब उस लड़के के मुंह से वो हंसी भी गायब हो गई थी। मेरे पीछे पीछे वो अपने चेहरे पर तनावपूर्ण भाव सजाए मेरे कक्षा की तरफ आया भी था, मगर मुझे अकेली कक्षा में देख शायद अंदर आना सही नहीं समझा। और अंदर आके करता भी क्या, जो बात बताना चाह रहा था वो तब बता दिया था। और कितना मजाक उड़ाना था उसका मेरा। आधे घंटे के बाद स्कूल छुट्टी हो गई और हम घर लौट आए। आते वक्त शायद वो बदतमीज हमसे बात करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर हम किसी से बात न करके सीधा अपनी साइकिल लिए घर आ गए थे। घर में मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई थी और पहली बार जिंदगी में हमने पनीर को खट्टे मन से खाए थे। खा पीकर हम थोड़े सोने चले गए और शाम को मैथ्स ट्यूशन भी था। 3:30 बजे हम उठकर ट्यूशन के लिए बुक्स तैयार कर ही रहे थे कि अम्मू, यार बारिश हो रही है, छत से कपड़े उतार ले। यार मम्मी सही टाइम में ही इनका काम निकल आती है। चलो ठीक है, अब चलते हैं। अब अगर बरसात से कपड़े भीग गए तो मम्मी अपनी तानों से हमें भिगा देगी। कोई बात नहीं, आज शनिवार में शनि देव की क्रूर नज़रों की दर्शन हो गई। फिर कभी वो खूबसूरत इतवार में घटी वो अच्छी चीज़ के बारे में बताएंगे। अब चलते हैं, वरना कपड़े भीग जाएंगे यार। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Thank you for listening to an audio podcast where you could have easily switched to a video one. You can also join us on Instagram, Facebook and Telegram with the name Fortnite Chronicles. Have a good day.